भाई ये क्या हो रहा है? वहां पैलेस्टाइन में इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और सूडान में खुद मुसलमान जेनोसाइड कर रहे हैं। इसका रीजन पता है तो वो क्या है? ये क्यों हो रहा है? इसका रीजन कहीं ना कहीं मुसलमान खुद है। पता है कैसे? देख भाई, आजकल मुसलमान अपने ही दीन से ना खुद दूर जा रहे। मटेरियलिज्म, पैसा, डोपामिन, हराम काम, ये सब की तरफ है ना मुसलमान और जा रहे, अपने खुद के दीन को छोड़ रहे। ना नमाज का पता, ना कुरान का पता, ना दीन का पता। खुद मुसलमान अपने ही दीन से हट रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान का दीन खराब है, ये इस्लाम अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि इनके दिल में खोट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैलेस्टाइन के लोग और सूडान के लोग मतलब कि इंडिया के मुसलमान की तरह है। उधर के लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट वो लोग अल्लाह के राह में अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इतनी मोहब्बत करते हैं और इस्लाम को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। दैट इज अ रीजन इजराइल खुद जेनोसाइड कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए वक्त पे? मजहब समझना चाहिए, हमें अपने मजहब की रिसर्च करनी चाहिए, हमें अपने मजहब की पढ़ाई करनी चाहिए, हमें इस्लाम को जानना चाहिए, जिसके वजह से हम मुसलमानों में बहुत से अपडेट, डेवलपमेंट और इवॉल्वमेंट आ सकती है। हमें अपने इस्लाम को जानना है, हमें हमारे पैगंबर को जानना है, हमें हमारे अल्लाह को जानना है, हमारे तक़वा स्ट्रॉन्ग करना है, कंफर्ट जोन से दूर निकलना है, डोपामिन से हटना है। ये सब कुछ छोड़कर ही एक असली मुसलमान बनता है, जो पूरे फौज को लीड करे। वो मुसलमान नहीं होता जो हराम काम करता है, लोगों को धोखा देता है, डोपामिन के चक्कर में रहता है, हराम पैसा कमाता है, गलत करता है, नाइंसाफी करता है, अपनी पावर का मिसयूज करता है। ये असली मुसलमान नहीं है। असली मुसलमान तो अल्लाह के खौफ से डरता है, क्योंकि उसको उधर हिसाब देना रहेगा। एक अच्छा मुसलमान अपने माँ बाप की खिदमत करता, अपने माँ बाप का हक अदा करता, अपने माल का हक अदा करता, अपने दोस्तों का हक अदा करता, अपने बच्चों का हक अदा करता, अपनी बीवी का हक अदा करता, अपने भाई का हक अदा करता। उसको अपने रब का हक अदा करना है, उसको नमाज पढ़ना है, उसको दीन पे चलना है। तो मुसलमान की लाइफ इजी नहीं होती है। वहाँ यहूदी अपना मकसद पूरा कर रहे और यहाँ लड़े पड़े कि भाई तू ये है, तू वो है। बेफजूली चीजें पे हम लड़े पड़े। और यहूदी लोग मस्जिद अल अक्सा गिराने के चक्कर में उधर जेनोसाइड हो रहा मिडल ईस्ट पे। हमें क्या लेना देना? हमें तो खाना पीना और सो जाना है। ये बात याद रखो कि इस चीज का भी हिसाब होगा। तो फिर हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो कि हमें करना क्या चाहिए, हम मुसलमान को क्या करना चाहिए? तो पहला पॉइंट ये है कि हमें अपने इस्लाम को जानना चाहिए, हमें अपने इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हमारे परवरदिगार आलम, हमारा अल्लाह कैसा है, हमारा तकवा कैसे डेवलप करे, हमारे नबी कैसे थे, उनकी लाइफस्टाइल हमें फॉलो करनी है। और ग्रेटिट्यूड रखने का भाई लाइफ में। कब तक हम घर में पड़े रहेंगे, हराम का खाएंगे, ना काम करेंगे ना कुछ करेंगे, बस लोगों के साथ बाहर घूमेंगे फालतू? ऐसे मुसलमान फालतू नहीं होते ना। असली मुसलमान फालतू नहीं होता है। जिम जाओ, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ करो। किसी पे जुल्म हो रहा हो उसके लिए तो खड़े हो, कुछ ना कुछ करो। जिम जाओ या बॉक्सिंग सीखो, कुछ ना कुछ करो जिससे तुम भले इंसान का भला कर सको और अच्छे मुसलमान की इज्जत बढ़ा सको। बता सको लोगों को क्या असली मुसलमान क्या होता है। कुरान पढ़ो, कुरान को समझो। अगर इस्लाम जानना है तो इसकी शुरुआत कुरान से होगी। कुरान को जानो। कुरान, अगर आप कुरान पढ़ोगे तो आपको हिदायत मिलेगी इंशाअल्लाह। और हमें अपनी आइडेंटिटी खुद मिलेगी कि हमारी आइडेंटिटी है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा अल्लाह कौन है, हमारे माँ बाप की खिदमत कैसी करनी है। समझ में? हर एक सिचुएशन के हर एक हिसाब से कुरान में उसकी डिटेलिंग से दिया गया है कि हमें कैसा फाइट करना, हमें कैसा फेस करना उस चीज को, और अल्लाह हमें क्या अजर देगा। अगर भाई तेरे को अरबिक नहीं आती है तो तू रोमन इंग्लिश ले ले, इंग्लिश ले ले, हिंदी ले ले। तेरे पास बजट नहीं है, तू नहीं खरीद सकता, मस्जिद जा, उधर किसी से भी पूछ ले भाई कि रोमन इंग्लिश में, हिंदी में, कोई लैंग्वेज में कुरान अवेलेबल है तो मुझे बताओ। उधर लोग तेरे को मोहब्बत से मस्जिद में जाओ, उठाओ, पढ़ो, समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा, हाफिजी से पूछो कि ये हाफिजी ये क्या है, मौलाना साहब से पूछो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ये बात नॉन मुस्लिम के लिए भी है कि अगर उसको इस्लाम को जानना है, कुरान खरीदने का बजट नहीं है, जाओ मस्जिद में और पूछ लो, तुम्हें सब बताया जाएगा।